हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नजर डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर 63% वोटिंग। हजारीबाग में सबसे ज्यादा तो सबसे कम कोडरमा में। गांडिया उपचुनाव में 68.26% मतदान। 21 मई यानी आज पूरे भारत में एक दिन का राजकीय शोक। ईरान के राष्ट्रपति के निधन पर सरकार ने लिया फैसला। छत्तीसगढ़ में 20 फीट नीचे गिरा पिकअप वाहन, 19 की मौत। मृतकों में मां बेटी सहित 18 महिलाएं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया। 8 राज्यों की 49 सीटों पर 57.35% वोटिंग। बंगाल में भाजपा और टीएमसी समर्थक भिड़े। मुंबई में उद्धव गुट के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। चतरा लोकसभा के अंतर्गत पलामू में बूथ बदले जाने से नाराज ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार। नहीं पड़ा एक भी वोट। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर 63% वोटिंग। हजारीबाग में सबसे ज्यादा तो सबसे कम कोडरमा में। गांडिया उपचुनाव में 68.26% मतदान। लोकसभा के लिए झारखंड में दूसरे चरण की 3 सीटों पर मतदान सोमवार को खत्म हो गया। दूसरे चरण में कुल 63% वोटिंग हुई है। हजारीबाग में सबसे ज्यादा 64.32% तो सबसे कम कोडरमा में 61.86% मतदान हुआ। वहीं चतरा में 62.96% वोटिंग हुई है, जबकि गांडिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 68.26% मतदान हुआ है। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के कुसुम्भा में बूथ संख्या 183 और 184 में गांव वालों ने ओवरब्रिज को लेकर वोटिंग का बहिष्कार किया। डीसी और एसपी के समझाने के बाद भी गांव वाले मतदान के लिए तैयार नहीं हुए। चतरा से बीजेपी कैंडिडेट कालीचरण सिंह और कोडरमा से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने भी मतदान किया है। इधर झारखंड सरकार के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता जब अपने गांव कारी के आबू कातू पहुंचे तो गांव वालों ने उनका विरोध किया। गांव वालों ने आरोप लगाया कि वोट लेने के लिए तो मंत्री आगे आ जाते हैं, पर लाभ देने के नाम पर पीछे हो जाते हैं। इसी वजह से गांव में मंत्री होने के बावजूद विकास शून्य है। ग्रामीण महिलाओं ने मंत्री पर क्षेत्र की बजाय खुद का विकास करने का आरोप लगाया। आपको बता दें 3 सीटों पर कुल 54 प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं 58,23,721 वोटर इनके भाग्य का फैसला किए। पलामू में बूथ बदले जाने से नाराज ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार। नहीं पड़ा एक भी वोट। चतरा लोकसभा क्षेत्र के अधीन पलामू में बूथ बदले जाने से नाराज ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। यह वोट बहिष्कार चतरा लोकसभा क्षेत्र के पांकी विधानसभा के पांकी प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र हुरलोंग पंचायत के गोगाड़ के बूथ संख्या 255 से जुड़े मतदाताओं ने किया। इस बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़े। मतदाता गोगाड़ मध्य विद्यालय बूथ 225 पर मतदान करने आए हुए थे, मगर प्रशासन ने गोगाड़ बूथ को हुरलोंग राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में रिलोकेट कर दिया था, जिससे गोगाड़ के मतदाता हुरलोंग जाकर वोट देने से साफ इनकार कर दिया। मतदाताओं द्वारा वोट बहिष्कार किए जाने की खबर मिलने के बाद अधिकारियों की टीम गोगाड़ पहुंची और मतदाताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मतदाताओं ने अधिकारियों की बात नहीं मानी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भीषण सड़क हादसा, 19 की मौत। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सोमवार को पिकअप के घाटी में गिरने से 18 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया है कि कवर्धा इलाके के पास एक पिकअप वाहन पलटने से 19 लोगों की मौत हो गई। 3 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया वाहन में कुल 36 लोग सवार थे। हादसे के समय 12 लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। इधर घटना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ हादसे पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट डाला। उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। इधर छत्तीसगढ़ हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रियंका गांधी 22 मई को आएंगी झारखंड। गोड्डा और रांची में करेगी चुनावी जनसभा। झारखंड में तीसरे और चौथे चरण के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी झारखंड आने वाली हैं। प्रियंका गांधी रांची और गोड्डा में जनसभा को संबोधित करेंगी। दरअसल यह जानकारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने दी। उन्होंने कहा कि 22 मई को प्रियंका गांधी गोड्डा के मेला मैदान में सुबह 10:30 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगी।
प्रियंका गांधी गोड्डा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में वोट मांगने के लिए आने वाली हैं। उसके बाद वह रांची के हाई टेंशन मैदान लोवाडीह नामकुम में दोपहर 1 बजे से आम सभा को संबोधित करेंगी। इस जनसभा में प्रियंका गांधी के अलावा झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन होंगी। रांची में प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगी। झारखंड में राजमहल कोल परियोजना की आवासीय कॉलोनी में सीबीआई की रेड, ईसीएल के अमीन पवन कुमार महतो हिरासत में। राजमहल कोल परियोजना ईसीएल के ऊर्जानगर आवासीय कॉलोनी एवं आसपास के इलाके में सीबीआई की टीम द्वारा सोमवार को छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम में शामिल अधिकारियों के द्वारा महगामा प्रखंड के सामने ईसीएल के रेवेन्यू इंस्पेक्टर सह अमीन पवन कुमार महतो के आवास पर छापेमारी की गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही ऊर्जानगर कॉलोनी के कई अन्य कर्मी व पदाधिकारियों के आवास पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ साथ ईसीएल के पदाधिकारियों तक को नहीं है। मामले पर ईसीएल से जुड़े पदाधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पवन कुमार महतो के आवास पर छापेमारी के बाद परियोजना के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके सिंह और अन्य 2 लोगों से पूछताछ की बात कही जा रही है। सीबीआई की टीम आसपास के कई अन्य परियोजना कर्मियों की ऊर्जानगर कॉलोनी में जांच कर रही है। इस संबंध में यह भी बताया गया कि स्थानीय किसी बैंक से रुपए गिनने की मशीन भी मंगाई गई है। गढ़वा में अंतरजिला चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी के 34 पाइप और एक स्कॉर्पियो बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। गढ़वा जिले के रंका पुलिस ने अंतरजिला स्तरीय चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इनके पास से चोरी के 34 डीआई पाइप, एक ट्रक JH10Z 2735, एक बिना नंबर के नया स्कॉर्पियो, एक बाइक बरामद हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें अयूब अंसारी पिता वाजुद्दीन अंसारी बूढ़ीबीर चैनपुर पलामू, सब्बा अहमद पिता साधु मियाँ, मुमताज अंसारी पिता स्वर्गीय मकतूल मियाँ, सज्जाद अंसारी पिता मुमताज अंसारी, तीनों गोविंदपुर जिला धनबाद के रहने वाले हैं। इनमें मुमताज अंसारी और सज्जाद अंसारी पिता पुत्र हैं। जानकारी देते हुए एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह ने बताया कि रंका के हुरदाग गांव में 19 मई की रात करीब 1:30 बजे 5 आदमी के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए रखा हुआ पाइप ट्रक पर लोड कर चोरी किए जाने की गुप्त सूचना पर लोहवा पुल स्थित एक लाइन होटल से इन्हें पकड़ लिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि सभी पाइप को रामगढ़ जिला मुख्यालय स्थित एक दुकान में बेचे जाने की योजना थी। एसडीपीओ ने बताया कि अयूब अंसारी और सब्बा अहमद दोनों चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए 4 दिनों से बाइक से रेकी कर रहे थे। गढ़वा में केंदू पत्ता तोड़कर घर लौट रहे 15 मजदूरों को बिचका पिकेट में 10 घंटे हिरासत में रखा, 10,000 रुपए लेकर देर शाम छोड़ा गया। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना के बिचका पिकेट प्रभारी निरंजन पासवान ने केंदू पत्ता तोड़कर अपने घर लौट रहे 15 मजदूरों को भूखे प्यासे बिचका पिकेट में 10 घंटे हिरासत में रखा। आरोप है कि पिकेट प्रभारी ने मजदूरों से केंदू पत्ता तोड़ने के एवज में 10,000 रुपए लेने के बाद देर शाम उन्हें छोड़ दिया। वहीं पिकेट से छोड़ने के दौरान केंदू पत्ता के एक खास संवेदक के सेंटर में केंदू पत्ता बेचने की चेतावनी दी गई है। ऐसा नहीं करने वाले ग्रामीणों को केंदू पत्ता चोरी के आरोप में जेल भेजने की भी धमकी दी गई है। घटना शनिवार की सुबह की है। रविवार को पूरे मामले की जानकारी देते हुए भंडरिया थाना क्षेत्र के फकीराडीह गांव के रहने वाले दर्जनों मजदूरों ने इसकी जानकारी दी। ग्रामीणों ने बताया कि केंदू पत्ता तोड़कर लौट रहे 4 ग्रामीणों से 10,000 रुपए वसूला गया। इनमें टेम्पू पर केंदू पत्ता का मोटरी लाद कर ला रहे शिवनाथ चौधरी से 4,000, बाइक पर ला रहे रामचंद्र चौधरी, अशोक चौधरी और संतोष चौधरी से 2-2 हजार रुपए वसूली के बाद उन्हें पिकेट से छोड़ा गया। इधर पिकेट प्रभारी ने इन आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। कहा कि वे लोग बिचका जंगल से पत्ती तोड़कर दूसरे जगह बेच रहे थे। इसकी शिकायत संवेदक राकेश गुप्ता ने भंडरिया थाने में की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 मई को बोकारो में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 मई को धनबाद लोकसभा के बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 2C स्थित दुर्गा पूजा मैदान में दोपहर 12:30 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी सुरेश साहू, लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो, बोकारो जिलाध्यक्ष जयदेव राय भी मौजूद रहेंगे।
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 21 मई को बोकारो की जनसभा और गिरिडीह लोकसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। झारखंड के 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, 21 मई को बारिश, वज्रपात की चेतावनी, 24 घंटे में देवघर रहा सबसे गर्म। झारखंड में मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य में मेघ गर्जन के साथ बारिश के भी आसार हैं। 21 मई को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात के साथ साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 24 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। हजारीबाग और कोडरमा में काले बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना है, लेकिन चतरा में गर्मी रहेगी। यहाँ का अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री तक जा सकता है, जबकि हजारीबाग और कोडरमा का तापमान चतरा के मुकाबले कम रहेगा। चाचा भतीजी का रिश्ता हुआ तार-तार, रिटायर शिक्षक है आरोपी, भतीजी को बनाया हवस का शिकार, नाराज ग्रामीणों ने जूते की माला पहनाकर गांव घुमाया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के टोकलो थाना क्षेत्र में रिटायर शिक्षक चरण हांसदा पर गांव के उनके ही खानदान की एक रिश्ते में भतीजी को गर्भवती करने का मामला सामने आया है। चिकित्सक ने बताया कि लड़की 6 माह की गर्भवती है। घटना से रिश्ता आज फिर एक बार शर्मसार हो गया। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि रिटायर शिक्षक पहले से ही चरित्रहीन है। ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात लड़की को चरण हांसदा अपने घर पर बुलाया था। ग्रामीणों को आशंका है कि लड़की को कुछ दवा दे दिया गया होगा, जिसके बाद लड़की बेहोश हो गई। रविवार की सुबह इस बात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। ग्रामीण एकजुट होकर रिटायर शिक्षक को पकड़कर जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। इधर लड़की को गांव के सहिया के माध्यम से अनुमंडल अस्पताल भिजवाया गया। टोकलो थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता शिकायत करेगी तो पुलिस मामले की उचित कार्रवाई करेगी। पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। संजीव और जहांगीर के डिजिटल डिवाइस से कमीशनखोरी के सबूत मिले। 4 साल के टेंडर खंगाल रही ईडी, मंत्री आलमगीर आलम और इंजीनियर से पूछताछ जारी। झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने जो जानकारी ईडी को दी है और संजीव लाल और जहांगीर के डिजिटल डिवाइस से जानकारी जो सामने आई है वह मैच कर रही है। यह जानकारियां बता रही है कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशनखोरी होती थी। इसमें मंत्री आलमगीर आलम की भी हिस्सेदारी होती है। यह कमीशन उनके पीएस संजीव लाल कमीशन फाइल करते थे और जहांगीर के फ्लैट में कमीशन के पैसे रखे जाते थे। इस मामले में उनके संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। दरअसल शनिवार को संजीव लाल और जहांगीर की रिमांड खत्म हो गई थी, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से कहा कि संजीव और जहांगीर तथ्यों को छिपा रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को पूछताछ के लिए 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। कुणाल सारंगी ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा, अपमानित करने का लगाया आरोप। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सारंगी ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा भेजा है। एक तरफ घाटशिला के मऊ भंडार में प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी विद्युत बरन महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसे लेकर यहां तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच यहां बिष्टुपुर में संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से कुणाल सारंगी ने बताया कि पार्टी में कुछ छूट भइये नेताओं का बोलबाला है। साजिश के तहत पिछले 6 महीने से उनकी और उनके समर्थकों की अनदेखी की जा रही थी। जहां उनकी भागीदारी होनी चाहिए वहां भी उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही थी। इससे वे और उनके समर्थक अपमानित महसूस कर रहे थे। चार्ज में लगाकर गेम खेल रही थी 9 साल की बच्ची, अचानक मोबाइल फटा हुई घायल। बच्चे मोबाइल के आदी बनते जा रहे हैं। प्रायः घरों में बच्चे की इस आदत से अभिभावक परेशान हैं। यह आदत बेहद खतरनाक भी है। शनिवार को धनबाद के कलियासोल में हुई घटना इसका प्रमाण है। यहाँ 9 साल की बच्ची मोबाइल फोन के फटने से घायल हो गई। बच्ची फोन को चार्ज में लगाकर गेम खेल रही थी। घटना में बच्ची के दोनों हाथ, पेट और छाती में जख्म हो गए। मोबाइल फटने पर जोरदार धमाका हुआ तो घर वाले दौड़े। आनन फानन में बच्ची को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्रारंभिक उपचार के बाद परिजन बच्ची को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए। परिजनों ने बताया कि घटना के वक्त मोबाइल फोन बच्ची के बाएं हाथ में था।
बच्ची ने भी घटना के बाद बायां हाथ सुन्न होने की शिकायत की। डॉक्टरों ने संभावना जताई है कि ब्लास्टिंग के कारण हाथ में जोरदार झटका लगने से यह स्थिति हुई होगी। साइबर क्राइम का 1 रुपया भी आया तो फ्रीज किया जा रहा खाता। धनबाद जिले में ऐसे 1820 अकाउंट। साइबर अपराधियों पर सख्ती बढ़ी है। पुलिस की खास नजर अब साइबर क्राइम का पैसा ट्रांजैक्शन करने वाले बैंक खातों पर है। धनबाद जिले में दूसरे राज्यों की पुलिस ने करीब 1820 बैंक खातों को फ्रीज कराया है। यह वही खाते हैं जिनमें किसी न किसी माध्यम से साइबर फ्रॉड के पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। राशि चाहे 1 रुपया ही क्यों न हो, पुलिस की सूचना मिलने के बाद बैंक उन खातों को डिस्प्यूटेड मानकर उसे फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस अकाउंट को फ्रीज कराने के बाद खाताधारी को नोटिस भेजकर जवाब मांग रही है। जिनके अकाउंट को फ्रीज किया गया है और वे अपने अकाउंट से लेन देन नहीं कर पा रहे हैं, वे अब धनबाद साइबर थाने का चक्कर लगा रहे हैं। गुजरात, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुए साइबर क्राइम के पैसे धनबाद के अलग अलग बैंक खातों में पहुंचे हैं।